आज मैं आपको पावलव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एक फ़र्स्ट पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पावलव का, जो कि कुछ सिद्धांत हैं सीखने के। उसमें से एक ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पावलव थे। नॉर्मली सब इन्हें पावलव के नाम से जानते हैं, बट इनका पूरा नाम इवान पावलव था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये कुत्ते पे इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को सिद्ध किया था। ठीक है, चलिए हम इनका पूरा आपको एक डायग्राम के थ्रू इनका पूरा एक सिद्धांत समझाते हैं। देखिए, ये है आपका पावलव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, देखिए पावलव जो थे वो एक रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलव ने जो अपना प्रयोग किया था, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कुत्ते पर किया था। इनकी जो खास बात थी, जो सभी सिद्धांत से इनका सिद्धांत अलग होता है, वो था उनका पाचन क्रिया पर शोध क्रिया। अर्थात पावलव ने जो समझाया था, उन्होंने कहा था कि जो कुत्ते की लार टपकती है वो उसकी पाचन क्रिया से संबंधित है। तो सीखने की जो क्रिया थी उससे उन्होंने पाचन क्रिया से जोड़ा था। अदर किसी भी सिद्धांत में किसी भी मनोवैज्ञानिक ने पाचन क्रिया से सीखने की क्रिया को नहीं जोड़ा। यह पॉइंट याद रखेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट था वो है अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। किसको? पावलव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, पावलव ने जो सिद्धांत दिए थे, इनके और भी नाम हैं। अच्छा, ये आप लोग सभी याद रखेंगे कि सभी सिद्धांत के एक ही सिद्धांत के 4-5 नाम होते हैं। आप एक सिद्धांत का एक ही नाम कभी नहीं याद करेंगे। एग्ज़ाम में दूसरा तीसरा नाम भी दे दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाते। देखिए, पावलव का मैंने जो आपको नाम बताया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक, उसी अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है और उसे ही अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। उसी को अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है और उसी को क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है और उसी सिद्धांत को अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत भी कहा जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ चरण थे। प्रथम चरण, एक आप इस सिद्धांत को एक छोटे से एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं। पावलव ने क्या किया था कि एक कुत्ते को एक केज में, एक पिंजड़े में बंद किया था और उसके सामने भोजन रखा था और वो उसको घंटी बजाता था। अब हर बार पावलव क्या करते थे, घंटी बजाई, पिंजड़ा खोला, भोजन दे दिया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया उन्होंने कई बार की। अब एक कंडीशन वो आई जब उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते की लार टपकी। जो कुत्ते की उस समय लार टपकी थी उसे कहा गया स्व अनुक्रिया सिद्धांत। बिना भोजन को देखे हुए भी बस घंटी की आवाज़ से ही उसकी लार टपक गई। इसी कारण इस सिद्धांत को पाचन क्रिया पर शोध भी किया जाता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, पाचन क्रिया पर शोध किया। ठीक है, इसके कुछ गुण हैं, वो हैं आपके भय निवारण, समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करना और अगला है आपका स्वभाव व आदत निर्माण। ठीक है, हाँ, आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो है इसमें, जैसे लार्क, उसको बोला गया UCR। ठीक है, भोजन को बोला गया UCS, स्व उद्दीपन अनुक्रिया। इसका प्रथम चरण है स्व उद्दीपक, स्व अनुक्रिया। स्व उद्दीपक को बोला जाता है UCS, भोजन। स्व अनुक्रिया को बोला जाता है UCR, लार। अर्थात उद्दीपक क्या है इसमें? भोजन। और उद्दीपक को देखने के बाद कुत्ते के बाद अनुक्रिया क्या हुई? लार का टपकना। तो स्व अनुक्रिया क्या हुई यहाँ पे? लार। सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है? स्व उद्दीपक और
स्व अनुक्रिया। CS को बोला गया घंटी, UCS को बोला गया भोजन, अनुक्रिया आप ऊपर पढ़ चुके हो लार। ठीक है। तृतीय चरण में अस्वाभाविक उद्दीपक CS घंटी। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया को CR लार। मैंने इसकी यहाँ ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, देखो UCS का अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक। CS को बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, UCR को बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, CR को बोलते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। बस एक कहानी की तरह अगर आप इसे समझ लेते हैं, बहुत इजी है। हाँ, एक या दो बार तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।